दूसरे दिन का संवाद मानस मार्गी को केंद्र में रखते हुए कथा में उपस्थित हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, वैसे हमारे ही गांव से कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन हमारे गांव के बगल में एक गांव है, अभी तो मुंबई में निवास है, मार्गी बन करके दुनिया में घूमते रहते हैं। ऐसे हमारे पूज्य जेठा दादा, हरिओम, आपको भी प्रणाम। मनोरथी परिवार, आप सभी, आप सभी मेरे फ्लावर्स, मेरे श्रोता भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कल की कथा का सारांश अंग्रेजी भाषा में आपने बोस्टन में भी सेवा की थी और यहाँ भी आप सेवा के लिए हाजिर हैं। आपने बहुत सुचारू रूप से कल की कथा का सार अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंग्लिश हम भी थोड़ा समझ लेते हैं। इतना सरल, सहज और टू द पॉइंट आप जो बोल रहे थे उसको मैं समझ रहा था। शायद हमारे अब तो नहीं रहे नगिनदास बापा के बाद आप इतनी सरलता से मेरे युवान फ्लावर्स को कथा के सार तत्व को पहुंचा रहे हैं। ये मेरे प्रेम यज्ञ में आपकी एक विशिष्ट आहुति है। खुश रहो। कुछ बातें जो आज पूछी गई हैं वहीं से शुरू करूं। पहले दिन गुजराती में पूछा है प्रकाश पाठक, मेरे कोई श्रोता है, ये गुजराती में है, मैं हिंदी करूं। पहले दिन की कथा में मार्गी का मतलब क्या, ये आपने बताया। बापू, ये केवल बाह्य यात्रा के लिए ही मार्गी शब्द है कि आंतरिक यात्रा के लिए भी है? मूलतः मेरा इरादा मार्गी का है आंतरिक यात्रा, लेकिन आंतरिक भीतर की यात्रा मार्गी बन करके करना इससे पहले जरूरी है बाहरी यात्रा का मर्म समझ में आ जाए, तभी ये बात समझ में आ सकती है। जैसे कि रामचरितमानस के 7 सोपान, जो पंक्ति हमने उठाई है, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अतिशय कृपा जिस पर होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है, इस मार्ग के मार्गी बन सकता है। ऐसे रामचरितमानस के 7 सोपान, ये 7 मार्ग है अंतर यात्रा के। हम सब यहाँ बहिर यात्रा करके इकट्ठे हुए हैं। पूरे अमेरिका से मेरे सभी भाई बहन आए हैं, भारत से आए हैं, कई देशों से आए हैं। ये हमारी बहिर यात्रा है, लेकिन ध्यान रखें हम यहाँ आए हैं आंतरिक यात्रा के लिए। बहिर यात्रा तो हमने भी 66-67 ईयर्स से मैं कर रहा हूं, लाखों किलोमीटर की यात्रा कर ली है, लेकिन ये रिकॉर्ड कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं।
उपलब्धि है कि मुरारी बापू ने मार्गी बनकर, वैरागी मार्गी बाबा बनकर भीतर की यात्रा कितनी संपन्न की। मैं आपसे भी निमंत्रित कर रहा हूं कि आपने इतनी कथा सुनी, स्वागत है। इधर से उधर, उधर से, पहले तो मैं कहता हूं ना कि हम अमेरिका में एक एक महीना रुकते थे और एक साथ 3-3 कथा की करते थे। कभी पिट्सबर्ग में मानस मंदोदरी किया, फिर कहीं तो एलए में किया, खबर नहीं, फिर डलास में किया, और फिर यहां कथा सुनकर मार्गी बनकर फिर दूसरी कथा में आप आ जाते थे, फिर तीसरी कथा में आते। अच्छा कि मेरे पीछे पीछे भारत नहीं आते। ये बहिर यात्रा मूलतः हम हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अंत में जाते हैं कहां? अपने घर में। और मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आई बसे बहुत चोरा, विनय पत्रिका। ये मेरा हृदय जो अपना घर है, संकेत है अंतर यात्रा, बहिर यात्रा के द्वारा। तो बाह्य मार्गी की बात कही, ये उसी के मुताबिक अंतर यात्रा, इरादा आंतरिक यात्रा है। और 7 मार्ग है रामचरितमानस का। इस 7 मार्ग का थोड़ा मर्म समझ ले तो ये आंतरिक यात्रा हो जाएगी। एक मार्ग है प्रथम सोपान। यात्रा इधर से इधर भी होती है, ऊपर से नीचे भी होती है, नीचे से ऊपर भी होती है। यात्रा के कई जल में भी होती है, आकाश में होती है, धरती पर होती है। तो जैसे एक सीढ़ी है, उसकी यात्रा करें आप, तो प्रथम सीढ़ी का जो पांव है वो अंतर यात्रा का प्रथम सोपान है। मेरे भाई बहन, मार्गी शब्द को पकड़कर आंतरिक यात्रा के मार्गी बनना है तो पहला रास्ता, पहला ये सूत्र है, बालक की तरह हम निर्दोष रहने की चेष्टा करें। होशियारी, चतुराई, नेटवर्क, बहुत खेल करते हैं हम। जहां 1 मिनट में पहुंचा जाए, मिनट में ज्यादा कह रहा हूं, वज्रानंदी व्यक्तियों का अनुभव है भारत में कि मिनट भी नहीं लगती, वहां हम 100 साल गुजार देते हैं, फिर भी उपलब्धि कुछ नहीं। क्यों? कि हम आर पार नहीं है, हमारे हृदय की ट्रांसपेरेंसी। बालकांड का मतलब है ये प्रथम मार्ग है, उसके मार्गी मुझे और आपको अंतर यात्रा के मार्गी होना है। तो जितना हो सके निर्दोष चित्त, ये जरूरी है। श्रीमद् भागवत जी में उद्धव भगवान को प्रश्न पूछता है कि बड़े बड़े योगी लोग आंतरिक यात्रा करके मन का निग्रह करते हैं, योग की साधना करते हैं, फिर भी योगियों को डर लगता है कि हमारी आंतरिक योग यात्रा में बाधा आती है, स्खलन होता है, गिर जाने का डर होता है, अथवा तो सफलता का अहंकार आता है। ये भागवत जी का प्रश्न है। तब उद्धव पूछते हैं कि हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों को ये भीतर की यात्रा करने के लिए, भीतरी मार्गी बनने के लिए भगवान कोई सरल उपाय बताओगे? और भगवान श्रीमद् भागवत जी ने
अब पूरा प्रकरण पढ़ लीजिएगा, मैं तो स्मृति में जो आता है सो आपके सामने सार सार पेश कर रहा हूं। एकादश स्कंद में एक प्रकरण है, एकादश में ही है, पक्का कर लीजिएगा यकीन न हो तो, वरना कल नीलेश ले आओ प्रमाण। ठीक है, एक सूत्र है, तथाकथित पंडित और विद्वान जिसने अंतर यात्रा नहीं की, ऐसे तथाकथित विद्वान के प्रमाण भी अनुमान सिद्ध हो जाते हैं। और जिन्होंने बहुत भजन किया है, अंतर यात्रा की है, ऐसे साधु का अनुमान भी शाश्वत प्रमाण सिद्ध हो जाता है। ये नियम है। उत्तरकांड में एक प्रसंग है, बारंबार सकोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान। काकभूषुंडी लोमस जैसे विद्वान, पंडित, महापुरुष, सारस्वत, बहुश्रुत, वो क्रोध करके काकभूषुंडी जी के सामने प्रमाण प्रदान कर रहे, ज्ञान का बार बार निरूपण निरूपण निरूपण, स्वतंत्र विषय, लेकिन उसका एक भी प्रमाण तो जरूर देते, लेकिन सफल नहीं हुआ। और भूषुंडी जी साधु हैं, मैं अपने मन बैठित करहूं विविध अनुमान। मैं अनुमान कर रहा हूं, वो प्रमाण दे रहा है, मैं अनुमान दे रहा हूं। मानस बहुत अद्भुत ग्रंथ है। वहां एक विद्वान के सभी प्रमाण बिना काटे फेल हो गए। काकभूषुंडी जी ने काटा नहीं, सुतर्क जरूर किए हैं। और यहां अनुमान कहते हैं, मेरे भाई बहन कल आपको इंग्लिश में साफ समझा देंगे। अनुमान कहते हैं कि जहां धुआं है तो वहां अग्नि होनी चाहिए। मुख से धुआं निकल रहा है तो समझना उसने सिगरेट पी होगी, इसको अनुमान कहते हैं। तो कभी कभी भजनानंदी महापुरुष का अनुमान भी सटीक प्रमाण बन जाता है। भूषुंडी जी कहते हैं, मेरे मन में बैठकर मैं विध विध अनुमान कर रहा हूं। पहला अनुमान क्या किया? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु। क्योंकि महात्मा प्रमाण तो दे रहा है, लेकिन क्रोध में दे रहा है, विरोध में दे रहा है, संघर्ष में दे रहा है। काकभूषुंडी जैसे एक मासूम आश्रित पर प्रहार करने के लिए सकोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान, ज्ञान का निरूपण। और भूषुंडी जी कितना सरल कि मैं अपने मन में बैठ करके अनुमान करूं, और ये सभी अनुमान रामचरितमानस में बिल्कुल सफल हुए, अनुमान होते हुए। और वहां ये निरूपण ज्ञान का होते हुए भी उसको आखिर में स्वीकारना पड़ा कि नहीं, मैंने ठीक नहीं किया, मैंने ठीक नहीं किया। क्रोध की द्वैत विद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की ईस। पहला अनुमान, द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं हो सकता, क्रोध के लिए दूसरा चाहिए। द्वैत बुद्धि से ही क्रोध पैदा होता है। ये अनुमान है, लेकिन कितना सत्य है, हम सबके जीवन का सत्य है। क्रोध की द्वैत बुद्धि अने, और यहां दो है, वो अज्ञानता का ही परिचय है। द्वैत की बिनु अज्ञान, अज्ञानता के बिना द्वैत, और ये जीव माया परिच्छिन्न है।
जीव की ईस समान। कबहू की दुख सब करहित ताके। अनुमान देखिए कितना परम सत्य सिद्ध हो रहा है। कबहू दुख सब करहित ताके। मेरे युवान भाई बहन, जो सबका हित सोचेगा, वो सुंडी जी का अनुमान देखिए, जो प्रत्येक व्यक्ति का सुख सोचेगा, हित सोचेगा, शुभ सोचेगा, उसको दुनिया में कभी दुख हो सकता है अनुमान, लेकिन सिद्ध हुआ परम सत्य। कबहू दुख सब करहित ताके। सही दरिद्र परस मणि जाके। जिसके हाथ में पारसमणि आ जाए उसको कभी गरीबाई रह सकती है? अनुमान देखिए, आगे बोले। परद्रोही की रही निशंका कामी पुनि की रही अकलंका। परद्रोही की होई निशंका। दूसरे का निरंतर द्रोह करने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता। निशंक का अर्थ है निर्भयता। जो दूसरे का द्रोह करता है वो कभी निशंक नहीं रह सकता। ये सब अनुमान सत्य सिद्ध होते। परद्रोही की होई निशंका कामी पुनि की रही अकलंका। और अत्यंत विलासी आदमी कभी कलंक रहित नहीं हो सकता, उसको कलंक लगेगा ही। आगे का अनुमान सुनिए। वंश की रह द्विज अनहित कीन है कर्म की हो स्वरूप ही चिन्ह है। ब्राह्मण का जो अहित करे, थोड़ा कठोर अनुमान, उसका कभी वंश रह सकता है? ऐसी पंक्तियों को लेकर कई लोग ऐसा कहते कि गोस्वामी जी ब्राह्मणवादी थे। तुलसीदास जी के बारे में कल भी मैंने कुछ स्पर्श किया था कि इसने कितने कितने वो किए हैं, बहुत तुलसीदास जी को परेशान किया है समाज। कवितावली का कलि वर्णन निकालो, जिसमें 2-3 पद गोस्वामी जी ने जो लिखे हैं, वो कबीर के समय में भी घटना घटी, तुलसी के समय में बहुत। मुझे दे बेटा कवितावली। एक मिनट। हाँ भाई, सॉरी।
एक मिनट हाँ भाई प्लीज। सॉरी, आयो कविता बोले चल हाँ से तो तुम खोज लो ना बेटा, मैं नहीं खोज पा रहा। दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो, गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे नहीं मिल रहा। 3 पद गोस्वामी जी ने लिखे जिसमें समकालीन समाज ने मिला, समकालीन समाज ने जो गोस्वामी जी को वो किया, वंश की रहत बीज अनुचित किन है। इस पंक्ति को ध्यान में रख के तुलसीदास जी पर जब बहुत प्रहार हुए तो कहते मुझे धूर्त कहो, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे परमहंस कहो, अवधूत कहो, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे रजपूत कहो। अब लाओ बेटा, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो, जुलहा कहो को, मुझे जुलहा कह दो। अब तुलसीदास जी के पहले कबीर हो चुके हैं, कबीर जुलाहा का काम करते थे। कई लोग तुलसीदास जी को ये भी कहते थे कि ये तो इस कोटि के आदमी हैं। रघुवंशी राम का गुणगान गाते हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं तो राजपूत एक क्षत्रियों का पक्ष ले रहा है। दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो, जुलहा कह को, कोई कुछ भी मुझे कह दे। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। मुझे किसी की बेटी के साथ मेरे बेटे का ब्याह नहीं करना है, क्योंकि मेरा बेटा कोई है नहीं। मुझे जो भी कह दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरे बेटे का ब्याह किसी लड़की से करना है तो ये सब देखना पड़ेगा, सामने वाला भी देखेगा कि आदमी सरल है कि धूर्त है, कि परम साधु है कि दुनिया पुकार रही है। ये सब मुझे तो ये कुछ करना नहीं है। आगे कहते हैं, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु को। मेरा परिचय इतना है तुलसीदास जी का, आप कुछ भी कहो, मैं सरेआम पूरे जगत में घोषणा करूं, मैं राम का गुलाम हूं, मैं राम का भक्त हूं। बाकी जाको रुचे सो कहे कछु, बाकी जिसको जो रुचे सो कहो। मांगी के खैबो, मैं मांग करके रोटी खा लूंगा। 5 घर का आटा मांग लेंगे, रोटी मांग लेंगे, भिक्षा कर लेंगे और पेट भर लेंगे। मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, किसी के धर्म स्थान में जाकर सो जाऊंगा, आप यदि नहीं सोने दोगे। ये शब्द लिखना पड़ा और स्पष्ट है शब्द मसीत को। इसका अर्थ क्या होता है स्पष्ट है। भाष्यकारों ने फिर भी उसको बदलने की कोशिश की, एज इट इज रहने दो। लेकिन ठीक है, भाष्य भी निर्भयता से होना चाहिए, भयभीत चित्त से भाष्य नहीं होना चाहिए।
कि हम ऐसा भाष्य करने जाएंगे तो लोग यहां से पकड़ेंगे, लोग यहां से पकड़ेंगे, क्या होगा। ऐसे स्थान में मैं सो जाऊंगा। मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो। मुझे किसी से एक लेना नहीं और दो देना ही नहीं। कोई हिसाब किताब मेरे और किसी के सामने नहीं है। इसलिए आपको जो कहना सो कहो। जैसे हमारा नरसिंह मेहता कहता है, ये वारे हमें ये वारे तमें कहो छो वड़ी ते वारे। तत्कालीन समाज ने जो गोस्वामी जी के साथ व्यवहार किया उसका उल्लेख अपने पद में करते। मेरे जाति पाति न चाहो काहू की जाति। मारी जाति पाति के बीजा कोई नहीं जाति पाति मारे क्या माथू मारवानी जरूरत है। कौन क्या था। मेरे को काम को न हो काहू के। मारा मटे कोई काम नु नथी, हूं ये कोई ना काम नु नथी। अपने आप को जो ये खुलकर प्रस्तुत कर रहे हैं, मुझे किसी का काम नहीं है और मैं किसी का काम का नहीं, छोड़ो। लोकु पर लोकु रघुनाथ ही के हाथ सब, बारी है भरोसा तुलसी के एक नाम को। मुझे केवल मेरे ठाकुर जी का नाम का भरोसा है, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। लोक पर लोक रघुनाथ के हाथ सब, बारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। अति ही अयाने उपखानो नहीं बुझे लोग, सार ही को गोतु गोतु होत है गुलाम को। साधु के असाधु, साधु है मुझे कोई असाधु कहते हैं। भलो के पोच सो चुका, काकाहू के द्वार परो जो हो सो ही राम को। जैसा हूं मैं राम के दरवाजे पर पड़ा। कोह कहे करत कुसाज दगाबाज बड़ो, कोई कहे ये दगाबाज है, बहुत चतुर है, फला है। को कहे राम को गुलाम खरो खूब, राम नो बहु मोटो भगत है, वाह। साधु जाने महासाधु, साधु मुझे महासाधु कहते। खल कर जाने महाखल, दुर्जन मुझे महादुर्जन कहते। बानी झूठी साची कोटी उठत हबूब है, चहतन काहू को न कहत काहू की कछु कहूं। सबकी सहत और अंतर न, सबकी मैं सह लेता हूं तुलसी, और अंदर में जरा भी उखलाट नहीं है, जरा भी संताप नहीं है। तुलसी को भलो पोच हाथ रघुनाथ ही के। मारू खराब के सारू है ना हाथ में है, समाज नहीं करी सके। भल की पोच जो कुछ करेगा वो उसके हाथ में है। राम की भगति भूमि मेरी मति दूर। भगवान की भक्ति की भूमि में मेरा जीवन दबा हुआ है, मैं उसी के आश्रित हूं। तो गोस्वामी जी को एक समय में ऐसा भी इल्जाम लगा कि ये ब्राह्मणवादी है। वंश की रह द्विज अनुचित की। कागभूषण जी का अनुमान देखिए कि ब्राह्मण का अहित करने से किसी का वंश रहा। भले ही बेचारा छला गया प्रताप बानु, लेकिन ब्राह्मणों की जो रसोई बनी उसमें मांस डाला गया और ब्राह्मण का अहित हुआ। फलस्वरूप मानस में प्रताप बानु के कुल में कोई नहीं बचा। वंश की रह द्विज अनहित कर्म की हो स्वरूप ही चीज़। इतना अद्भुत अनुमान है कि जो अपने स्वस्वरूप को जान गया उसका कोई कर्म फल बचता नहीं। गीता भी कहती है कि ज्ञान जिसको हो गया, स्वरूप बोध जिसको हो गया, उसका कर्म खत्म हो जाता। जो बीज, हमारे विष्णु दादा कहते हैं कि जो बीज जल गया वो अंकुरित नहीं होता, बढ़ता नहीं, लेकिन थोड़ा भी अंकुरित हुआ है उसको फल लगता है।
तो जिसको स्वरूप का बोध हो गया उसका कोई कर्म नहीं, कर्म तो वो करता रहेगा लेकिन फल नहीं उसको। स्वरूप का बोध ये कितना वेदांतिक सत्य सिद्ध होता है। आगे बोले, काहू सुमति खल संग जामी सुभगति पावती पर खल व्यक्ति का संग करने से किसी में सद्बुद्धि प्रकट हुई, जामी मीन्स प्रकट हुई, निकली, अंकुरित हुई। दुर्जन का संग करने से कभी भी सुमति प्रकट नहीं। और परस्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने से किसी को सद्गति प्राप्त हुई है। सभी अनुमान सत्य सिद्ध होते हैं। आगे, भव की परही परमात्मा बिंदक। जिसने परमात्मा को जान लिया वो कभी संसार में फंसता है, संसार में गिरेगा कभी नहीं। है सब अनुमान लेकिन परम सत्य हो जाता है। भव की रही परमात्मा बिंदक सुखी हो ही कहू हरि निंदक। और भगवान विष्णु की निंदा करने वाला कभी सुखी हो पाएगा? राज की रही नीति बिनु जाने अघनी रही हरि चरित बखाने। जो राजा नीति नहीं जानता उसका राज कभी टिकाऊ हो सकता है? और अघ की रही हरि चरित बखाने। और जो निरंतर परमात्मा के चरित्र का वर्णन करता है उनमें कभी कोई दोष लग सकता है? इन्हों कोई पाप लग सकता है? फिर आगे अनुमान करते हैं, पावन जस की पुण्य बिनु बिनु अघ अजस की पावई को। पवित्र यश पुण्य कर्म के बिना कभी नहीं हो सकता। पवित्र यश हम लोग जाहिरात करें, ये करें और कीर्ति बढ़ जाए, ये बात और है, लेकिन पवित्र यश पुण्य के बिना नहीं हो सकता। परमात्मा की कथा के आयोजन में जो मनोरथी परिवार निमित्त बन जाते हैं वो परम पुण्य के भागीदार हैं और वो परम यश की प्राप्ति के अधिकारी हैं। यहां तो फिर भी इतने लोग सुन रहे, लेकिन देश की कथाएं आप सुने, खास करके गुजरात सौराष्ट्र की कथा। महाभारत के समय में इतने बड़े पैमाने में राजसूय यज्ञ भी नहीं हुआ था। राम काल में जो बड़े बड़े यज्ञ आए हैं, जो आजकल राम कथा का जो आयोजन होता है, जो परिवार उसमें निमित्त बन जाता, ये पावन यश के भागीदार बन जाते, क्योंकि ये परम सुकृत है। पावन जश की पिंड बिनु होई और बिनु अघ अजस की पावई
बिना पाप किसी को अपयश मिल सकता है क्या? कुछ न कुछ भूल की है, इसलिए अपकीर्ति होती है। लाभ कीचु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। परमात्मा की भक्ति के समान इस जगत में कोई लाभ है? भजन के समान कोई लाभ है जिसको संत पुराण मुनि लोग गाते रहते हैं? हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। इससे बढ़िया जगत में कोई हानि है कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी जो हरि भजन नहीं कर सकता? इससे बड़ी कौन हानि है? अघ की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। दूसरे की चुगली करना, इससे समान कोई पाप है? दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली करना, इससे समान कोई पाप है? और धर्म की दया सरिस हरि जाना। दया के समान हे गरुड़ कोई धर्म है? खास करके दया शब्द आया और गरुड़ को क्यों समझ? गरुड़ एक बार भूल से सांप को खाने के बदले ब्राह्मण को खा गया। दादा खबर नहीं, उड़ता था, और गरुड़ का व्यालारी है, सर्प को खाता है। ये सर्प उसका खुराक है, लेकिन हरि जान भी है, परमात्मा का वाहन है। तो अब ये खा लूं, ये इसमें एक ब्राह्मण को खा गया, और ब्राह्मण को खाने के बाद फिर उसको पेट में गरुड़ को इतनी पीड़ा हुई, इतनी कि जहर अंदर विषाक्त होने लगा, और उसको ब्राह्मण को निकालना पड़ा, उगलना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। ऐसा तो दूसरों की चुगली करने के जैसा कोई पाप नहीं, और दया के समान ब्राह्मण पर दया करनी चाहिए, और तुम ब्राह्मण को खा गए। हे हरिजान, दया के समान और दूसरा कोई धर्म नहीं है। एहि विधि अमीति जुगुति मन गुण, मुनि उपदेश न सादर सुन। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैं अनेक प्रकार के ऐसी युक्ति और अनुमान मेरे मन में घूमता रहा, और मुनि का उपदेश मैंने इस अनुमान के आधार पर वो किया। मैं आपसे ये तो स्वाभाविक, ये कोई हमारा निर्णय किया हुआ कोई जो कोई नहीं है कि ये प्रसंग में लो, ये तो बच्चों ने निकाल करके उठा लिया। मेरा सूत्र है कि बड़े बड़े विद्वान जिसने जीवन की अंतर यात्रा नहीं की है, हृदय की भीतरी मार्गीपना सिद्ध नहीं किया है, केवल बहिर यात्रा ये की है, वो लोग के तथाकथित प्रमाण भी समाज में अनुमान सिद्ध होते हैं, और जिन्होंने अंतर यात्रा की, भीतरी मार्गी बने, उसके अनुमान भी अनमोल सूत्र बन जाते हैं। ये प्रत्येक सूत्र, ये तो एक कथा का सामान है। मानस प्रमाण अनुमान करके एक कथा करनी हो, मुझे किशन कह रहा था कि आप कथा में बोलते रहते, उस पर एक कथा होनी चाहिए। इसमें ऐसी तो आपने 108 जाहिर का कब पूरी करोगे?
कभी कहता हूँ लालसा पर कथा करनी चाहिए, कभी इस पर करना चाहिए। तो ये भी एक विषय है, खुटेगा नहीं विषय रामचरितमानस का। क्योंकि मैं जिस तरह गुरु की आंखों से दर्शन करता हूं तो हर पंक्ति मुझे रोक लेती है। रुको मुरारी बापू, रुको, आगे न जाओ, इस पर बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए। ऐसा ही अद्भुत शास्त्र। इसलिए मैं युवान भाई बहनों को कहूं, तुम पढ़ो नहीं तो चिंता नहीं, तुम पाठ न करो तो कोई चिंता नहीं। आप गुजराती नहीं पढ़ सकते, कोई पढ़ो सीखो तो बहुत अच्छी बात। आप हिंदी न पढ़ सको कोई, आप इंग्लिश में रखो रामायण और गीता, लेकिन तुम्हारी झोली में रामायण और गीता रखो। ये होगी तो मैं कभी, भगवान करे कोई विषम परिस्थिति ना आए, लेकिन कभी जिंदगी के मोड़ पर ये दोनों ग्रंथ आपको बचाएगा, आपको गाइड करेगा। हम तो आजकल ये जो मुझे विचार मिला था कि बच्चों के दफ्तर में, स्कूल बैग में भी छोटी सी गीता अथवा हनुमान चालीसा, भुसुंडी रामायण अथवा तो छोटा सा रामचरित, भले वो न पढ़े, उसकी स्कूल बैग में डाल दो। कभी न कभी वो मदद करेगा, समय पर मदद करेगा। एक ऐसा परम शास्त्र हमारे पास है रामचरितमानस। तो कितने विषय का मनोरथ मन में उठने लगता है, कब पूरा होगा। लेकिन मैं तो उद्घोषणा कर चुका हूं कि हमें तो जन्म लेने हैं बहुत, अगले जन्म में कुछ पूरा करेंगे, नहीं होगा तो फिर तीसरे जन्म में कुछ पूरा करेंगे, चौथे जन्म में पूरा करेंगे। जो मुक्त हो जाएंगे वो चूक हो जाएंगे, तो कहे कि हमें जन्मना नहीं है और वो चूक जाएंगे, बाकी हमें तो यही काम करना है। तो ये बड़ा जटिल विषय हो जाएगा, मानस प्रमाण अनुमान दोनों शब्द लेकर। तो श्रीमद् भागवत जी में कहा कि योगियों को योग करते करते भी मन स्खलित हो जाता है, अथवा तो सफलता का अहंकार आता है। हे भगवान, कलयुग में हमारे जैसे जीवों को कोई सरल उपाय बताओ कि जिसमें बाधा न आए और जीव ईश्वर का बन जाए और परम विश्राम की प्राप्ति। ऐसा पूरा प्रकरण शायद 11 स्कंद में पक्का कर लेना। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भागवत धर्म समझाते। वहां कुछ बातों पर बहुत बल दिया है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि बापू ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, उस पर आप बहुत बल देकर बोलते हैं, अहंकार आदि आदि। इससे छुटकारा पाने के लिए ये भागवत धर्म का जो प्रकरण है, भागवत में कुछ श्लोक जो है अद्भुत है। उसमें सार कहूं, मार के बल कोई बात कहूं तो वो उसमें यही एक बात बार बार भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, सब में जब तक मेरा भाव तू पैदा नहीं करेगा तब ईर्ष्या नहीं जाएगी, द्वेष नहीं मिटेगा, तू निंदा करना नहीं छोड़ेगा, तेरा अहंकार आदि आदि सब नष्ट हो जाएगा। फिर वो सूर्य हो कि एक चिंगारी हो, ब्राह्मण हो कि अब्राह्मण हो, क्रूर हो कि अक्रूर हो, दयालु हो, ये सब श्रीमद् भागवत जी के पाठ में आपको पढ़ना मिल जाए। पाठक में सब में ब्रह्म भाव जब तक नहीं। रामचरितमानस में खर दूषण, राग द्वेष के प्रतीक संतों ने बताए हैं। वो तभी मरे कि जब एक दूसरे में राम को देखने लगे, परस्पर ये सब मेरे हैं, मैं सब, तो द्वेष मिट जाएगा, अहंकार में सब कुछ मिट जाएगा। बड़ा अद्भुत भागवत धर्म वहां बताया। आखिरी प्रकरणों में से ये भागवत का है। एक बार मथुरा और वृंदावन के बीच में एक कथा थी। वहां मानस भागवत केंद्र में सब्जेक्ट बना करके
जिसका उद्घाटन अतुल कृष्ण गोस्वामी जी बाप जी ने किया था। कहाँ वो समर्थ भागवतकार, और कहाँ मैंने साहस किया। लेकिन अद्भुत है भागवत, गजब है। जिसको अंतर यात्रा करनी है उसको भागवत का पाठ करना चाहिए। केवल भाष्य नहीं, गुरु भाव से उसका दर्शन करना चाहिए। आखिरी एकादश कांड, फिर द्वादश, आखिरी प्रकरण तो अद्भुत है सब भागवत जी के। जब कृष्ण को पूछा गया कि उद्धव, जो परीक्षित पूछता है कि उद्धव को विदा देने के बाद भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो मुझे बताओ। उद्धव बद्रिकाश्रम चले गए। कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को बुला करके एक प्रवचन किया कि आकाश में असगुन हो रहे, उत्पात क्या निशानियां दिख रही है, नगर में क्या कहीं शांति नहीं है, लग रहा है कि कोई महाविनाश होने को है। इसीलिए हम सब प्रभास क्षेत्र में चले जाएं और सबको लेकर भगवान प्रभास क्षेत्र में जाते हैं। प्रकरण थोड़ा करुण भी है लेकिन चिंतनीय है। प्रवास में आते हैं, तीर्थ में पूजा पाठ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, सब करते हैं। सबने किया, जितने लोग गए हैं शुरू में पूजा पाठ कर रहे हैं प्रभास क्षेत्र में। कोई होम कर रहा है, कोई श्राद्ध कर रहा है, कोई पिंडदान कर रहा है। लेकिन फिर आदतवश कुछ ने कुछ ऐसा पी लिया और फिर परस्पर जो लड़े हैं, युद्ध हुआ, शस्त्र खत्म हो गए, तब धारदार वनस्पति से एक दूसरे को काटे, परस्पर काटे। और ये महा संघर्ष कृष्ण ने अपनी आंखों से देखा। दूसरी जगह सब एक दूसरे कटकर मर गए। युद्ध का परिणाम जो भी आए दुनिया में, कुछ समय के लिए लगेगा कि ये हारा, ये जीता, बाकी युद्ध का परिणाम कभी भी शांतिदायक नहीं होता। महाभारत साक्षी है साहब कि कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीतने के बाद 36 साल तक पांडवों ने राज किया, लेकिन हर पल उकड़ाहट, संताप, चिंता, खराब सपने, धर्म रोए, गादी पर बैठा है 36 साल तक यही स्थिति, वरना विजय हो चुका है। फिर जाके स्वर्गारोहण का निर्णय वहां हुआ है। कोई भी युद्ध, एक जोक घूम रही है ना हिंदी में, गुजराती में, मुझे किसी ने बताया, एक जोक दानी भाई ने बताया, हिंदी में बताया कि जोक किसी ने की है कि अमेरिका में मुरारी बापू राम रावण का युद्ध कराएंगे और ट्रंप साहब बोले कि समझौता मैं करा दूंगा। मेरी कथा में संघर्ष नहीं है, समर्पण है। ये तो एक दिखावा है, बाकी आखिर तो समर्पण है। मैं जब से बोल रहा हूं तब से बोल रहा हूं कि मेरे राम ने किसी को मारे नहीं, नव निर्माण के लिए निर्माण दिया है, किसी को मारा नहीं। तो मानस का युद्ध ये तो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए है, ये युद्ध नहीं है। निर्माण इसीलिए कि नव निर्माण हो, रामराज्य स्थापित। तो ऐसा इस जो मिस्टर प्रेसिडेंट साहब हर जगह जो कहते हैं ना, जो कहते हैं केन प्रकार शांति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जस किसी को भी मिले मुबारक।
तो वहां कहा गया भागवत धर्म में कि जिसने इस रूप में भीतरी यात्रा की होगी, जो अंतर यात्रा का जो मार्गी बन जाता है, तो 7 मार्ग में अंतर यात्रा प्रथम सोपान, ये निर्दोष चित्त, ये पहली जरूरत है। आज हमारे एक श्रोता ने मुझे लिखा है कि बापू, ओशो ने साधना का 7 सोपान बताया है। साधना का पहला सोपान है ध्यान, दूसरा सोपान है साक्षी, तीसरा सोपान है तथाता, चौथा सोपान है समाधि, पांचवा सोपान है सुरति, छठा सोपान है सुमिरन, सातवां सोपान है प्रेम भक्ति, प्रेम अथवा भक्ति। आज 7 सोपान ठीक है पूछा, अथवा तो आपको कुछ लगता है? कुछ कहे। एक चिट्ठी है हमारी ज्योति बहन की। हाँ, ओशो ने 7 सोपान बताए होंगे, मैंने तो पढ़े नहीं है, लेकिन आपने पढ़कर लिखा है, तो ये ठीक है यात्रा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि पहले साक्षी, फिर तथाता, फिर समाधि, फिर सुरति, फिर सुमिरन, फिर प्रेम, फिर भक्ति। तो ये भी जो ओशो को जो लगा वो संख्या। मैं तो इतना ही कहूं कि अंतर यात्रा का मार्गी बनना है तो पहला सोपान बालक की निर्दोषता, बस। होशियारी, चतुराई, ये सब छूट जाएगा तो भीतरी यात्रा का आरंभ पहला हो सकता है। दूसरा, युवान भाई बहन आप सुन रहे हैं, यद्यपि मेरी भाषा आप तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन साहब अच्छा योगदान दे रहे हैं, कल समझा देंगे आपको। नाम मैं भूल जाता हूं क्या? नरेश भाई, सॉरी, मैं भूल जाता हूं। हाँ, तुम्हारू नाम याद राखी नू, एनु नाम याद राखी, मैं भूल जाता हूं यार। अंत यात्रा का दूसरा मार्ग, दूसरा सोपान, दूसरी राह मार्गी होने की, अयोध्या का। युवानी में थोड़ा संयम रखो, ये अंतर यात्रा का मार्गी बनने का। जुवानी में, बचपन में कोई संयम की जरूरत नहीं, क्योंकि बचपन असंयमी होता ही नहीं। सेवक सुत पति मातु भरोसे, गोस्वामी जी कहते हैं कि सेवक जैसे पति के भरोसे और बालक जैसे मां के भरोसे, ऐसे हम परमात्मा के तो कुछ करने का नहीं। और बुढ़ापे में तो संयम आ ही जाता है। दांत ज न हो तो तुम्हें કેટલું खाई सको, संयम आ ही जाएगा। लाख चलने की कोशिश करो, चल नहीं, पैर काम ना करे तो चल नहीं पाओ, संयम। लेकिन युवानी में ये करके दिखाया जाए। आप खूब खुश रहो, घूमो, मौज करो, खाने, भारतीय सभ्यता में खाने जैसी जो चीज हो वो खाओ, एर गैर वस्तु न खाओ, ज्यादा सोओ नहीं, 5, 6, 7, 8 घंटे की नींद जरूर। संयम बरतना ये अंतर यात्रा का दूसरा सोपान है। हम संयम, अतिशयता से बचे, ये भीतरी मार्गी होने का दूसरा ये सोपान है। पांव देगी ये मार्ग से, ये मार्ग। अरण्यकांड, आपको ऐसा लगे कि अब मुझे बोलने की जरूरत है, मेरा एक निवेदन है, मौन गुरु है और गुरु मौन है, ये पर्याय। दक्षिणामूर्ति में गुरु मौन है। अरण्यकांड का अर्थ है ये तीसरा मार्ग भीतर यात्रा का, थोड़ा मौन हो, मौन रहो। हाँ, बोलने की जरूरत पड़े तब जरूर बोले, अकारण नहीं, मौन।
ये अंतर मौन तो बहुत काम करेगा अंतर यात्रा में मार्गी होने के लिए। हम बहुत बोल रहे हैं और बोलने जैसा हो तो कई लोग दीर्घ सूत्री बहुत होते हैं। एक बात छोटी सी बात हो इतनी फैला कर बोलेंगे। गीता में लिखा है जो दीर्घ सूत्री होते हैं वो बहुत लंबा करते हैं। પ્રમીલાબેન જે છે ને એ પોપટભાઈની માસી થાય. હવે પ્રમીલાબેન સાથે આપણે કાંઈ લેવા દે નહીં, પોપટની હારે તો જરાય લેવા દેવા નહીં. એ પોપટલાલની માસી થાય ને પોપટ એટલે રજનીકાંતનો ભત્રીજો અને રજનીકાંત એટલે બસનો કંડક્ટર. અને ઈ રૂટની બસ ચલાવે કે જે ભાવનગરથી મહુવા, મહુવાથી ભાવનગર ઈ રૂટની બસ ચલાવે. પણ ભાવનગર અને મહુવાની વચ્ચે રોડ ઉપર ખાડા બહુ પડ્યા. હવે એવું બોલતા નહીં જાય. अब तो भावनगर से महुआ 5 घंटे में चले जाओ साहब, ऐसा सुंदर रोड बन गया. अकारण बात बढ़ाते जाए, कारण अरण्य कांड मौन. परमात्मा एक उम्र करे घर की पे तो 2-4 घंटे रोज मौन रखो, 1 घंटा मौन रखो, चलो न रखो, सप्ताह में 1 बार थोड़ा मौन. ये अंतर यात्रा के लिए बहुत जरूरी. आपने पूछा है कि मार्गी होने के लिए क्या करना. ये सब जो मैं कह रहा हूं उसको मानस के आधार पर प्रयोग करके फिर बताना कि अंतर यात्रा है कि नहीं. बिना प्रयोग नहीं कहना. थोड़ा मौन बहुत जरूरी. लोग बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते. एक पत्नी डॉक्टर के पास अपने पति को ले गई. डॉक्टर ने कहा बहन जी मेरे भाई साहब को क्या हो रहा है. बोले नींद में बहुत बोलता है, रात में नींद में इतना बोलता है कि मत पूछो, बोल बोल ही करता है. तो कोई दवा दो. तो डॉक्टर ने कहा उसको कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, दिन में उसको बोलने का अवसर दो. अब तू दिन में उसको बोलने ही नहीं देती तो बेचारा रात में नहीं बोलेगा तो क्या मरेगा. जीभ दी है तो बोलेगा जरूर. व्यासपीठ पर भरोसा करना. मौन आंतरिक मार्गी होने का एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग. मौन रहो. दूसरों को दिखाने के लिए नहीं मौन, होशियारी के नहीं. कई लोग मौन रहकर अंदर से मीठा હોય છે, એનું હસવું કનિંગ હોય છે. मेरी तलगाजड़ी आंखों को मैंने बहुत बचाया है. इसलिए मुझे कहने का अधिकार शब्द तो न कहूं, लेकिन मैं कह सकता हूं आपके सामने कि मैं पहचान लेता हूं कि इनका मौन कनिंग है. होशियारी पूर्वक या तो उसको ज्यादा कुछ दिखाना है, ये करना है, ये करना है. अंतर यात्रा का प्रतीक जरूर. अब युवान लोग कहेंगे कि बापू जुआनी में कहाँ मौन कहते. तो चलो तुम न करो तो वडील लोग जो घर में है वो मौन रहे तो भी शांति हो जाए. जो वडील है थोड़ा मौन रखे. अंतर यात्रा का चौथा सूत्र है मार्गी होने का, सबके साथ मैत्री. ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर. कुछ तो करना पड़ेगा. मैत्री, परस्पर मैत्री भाव. पतंजलि का शब्द है, संतों के लक्षण में भी मैत्री शब्द, और बुद्ध भगवान ने तो मैत्री शब्द को बहुत बल दिया है. ये भी आंतरिक मार्गी होने का एक उपाय है. और 5वां आंतरिक मार्गी बनने का उपाय है, कोई भी, ये पहले मैं बोला हूं, कोई भी जीवन में समस्या आए, प्रॉब्लम आए तो एक भरोसा रखो कि प्रॉब्लम बाद में आता है, समाधान परमात्मा ऑलरेडी पहले भेज देता है, हम देख नहीं पाते. सीता जी को समस्या हुई कि मैं जल जाऊं, इससे पहले हनुमान जी ऑलरेडी आ गए हैं, अशोक वृक्ष में छिपे हैं. वो बेपर्दा हो जाए, बेनकाब हो जाए, उद्घाटित हो जाए समाधान, तब पता लगता है
कि मेरी समस्या का समाधान ऑलरेडी पहले यहां मौजूद था। यह विवेक, यह स्वीकार अंतर यात्रा के मार्गी बनने के लिए उपयोगी है। और अंतर यात्रा के लिए जितना हो सके स्पर्धा और संघर्ष टालने की विवेकपूर्ण कोशिश। अकारण कोई संघर्ष में नहीं जाना, कोई करे तो करने दो, किसी की स्पर्धा में नहीं उतरना। ये लंका कांड रूपी सीढ़ी हमें बता रही है अंतर यात्रा का मार्गी होना। जीवन में क्यों संघर्ष? संघर्ष में कितनी ऊर्जा खत्म होती है, बहुत ऊर्जा खत्म होती है। और स्पर्धा, ये भी मेरी दृष्टि में मार्गी होने का आंतरिक एक उपाय है। और आखिर में जो गोस्वामी जी का प्रसिद्ध शब्द है, पायो परम विश्राम, एक कृतकृत्यता, एक डकार, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। सब वस्तु खत्म हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। अंतर यात्रा के मार्गी का ये डकार है, एक प्रकार का संतोष भाव है। तो आपने जो पूछा कि बाह्य मार्गी की बात, उसी रूप में आंतरिक, तो मूलतः तो ये आंतरिक यात्रा है, भीतर जाने की। बाहर तो बहुत हम घूमे, थोड़ा अंदर जाएंगे। ये ओशो ने तो जो 7 सोपान बताए, ये आपकी बात है। मार्गी कैसे बने और विवेक से इस मार्ग पर कैसे चले, तो जो मैंने कह दिया उसका प्रयोग करें प्लीज। यहां तो मैं बोल दूं, फिर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा प्रयोग, सफल न हो तो कोई चिंता नहीं, मैं हारा आप जीते, लेकिन एक बार प्रयोग तो करें कम से कम। बापू तमे कोई ना गुरु नहीं, परंतु मन थी तमने गुरु मानी शका। अरे ये छोड़ो, सब ये छोड़ो। हाँ। गंगा के पास जाओ तो परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं नहाऊं कि ना नहाऊं कि नहाऊं। कूद पड़ो, नहा कर बाहर निकल जाओ और बातें छोड़ो। बापू अंतकाल होय त्यारे अपना इष्ट अथवा कुलदेवी के पछी गुरु, ત્રણમાંથી કોને યાદ કરવા? એકે યાદ नहीं रहे अंतकाल। बहुत कठिन है। છેલ્લી ઘડીનું છટકું એવું એક ભજન છે સાહેબ। હા, મારવા નહીં દે મટકું સાહેબ, છેલ્લી ઘડીનું જે આપણું બહુ પ્રાચીન એક ભજન છે બેટા। हाँ, पल में घटना घट जाएगी, कहाँ याद रहेगा कि कुलदेवी को याद करूं, इष्ट देव को याद करूं कि गुरु को। फिर भी आपने पूछा है कि अंत काल में कौन है, जे सहज याद आ जाए उसको कर लो। गुरु याद आ जाए तो गुरु, कुलदेवी याद आ जाए तो कुलदेवी, और अपना इष्ट देव याद आ जाए तो ये सहज होने दो, बलात् कुछ नहीं। ये सब ये कहे, लेकिन अंत समय याद आना भ्रांति में बहुत मत रहना। तो जिसने बहुत अभ्यास किया होगा, निरंतर जो हरि स्मरण करेगा, उसको ही अंत समय में, बाकी बहुत बहुत मुश्किल है। अंतकाल में तो शू कहो यार, बापा अंतकाल में था बूढ़ा, तो 4 बेटे थे और आखिरी क्षण थी। तो बापा ने, डॉक्टर ने कहा ऐसा 1300 रुपये का इंजेक्शन दिया कि पापा कुछ बोले। तो कहाँ पैसे रखे हैं, कहाँ एफडी की है, तो कुछ बोले तो हमें तो उसको ऐसा कीमती इंजेक्शन दे दिया कि 2-5 मिनट बोले। सब खड़े थे कि बापा के पास क्या है, तो इंजेक्शन दिया और उसको बोलने की शक्ति आई।
तो चारों ओर अपने बच्चे खड़े थे, उसके देखा तो सबको लगा कि अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे। तो धीरे से कहा, बड़ा बेटा कहाँ है? तुरंत बड़े बेटे को लगा कि अपनी लॉटरी लगने वाली है। पिताजी मैं खड़ा हूँ, पिताजी पितृचरण में खड़ा हूँ। अच्छा, तो मझला बेटा कहाँ है? तो दूसरा है, मैं आपका चरण मैं दबा रहा हूँ पिताजी, ये पैर मैं दबा। अच्छा अच्छा। तो तीसरा बेटा कहाँ है? 3 बेटे थे, तीसरा कहाँ है? कि तुम्हारा माथू हूँ दबाऊ। तो लगा कि तीनों को बांट देंगे। तो उसने कहा कि तो दुकान पर कौन गया है? मेरे पास क्यों मरे हो? दुकान पर जाओ। अंत काल ये दशा होती है। मटकू नहीं मारी शकाय नहीं, छटकू बहुत मुश्किल से। तो जो याद आए उसको याद करना, ये बात। हमारे हरीश भाई ने भेजा है कि मानस में मार्ग शब्द 15 बार मार्ग शब्द और 2 बार मार्गु शब्द, कुल मिलाकर भूल चूक हो सकती है 17 बार मार्ग शब्द की ओर संकेत है। मार्गी शब्द एक बार भी आपको नहीं, ये तो मार्ग शब्द लेकर के आपके सामने इस बात। और कुमारक 4 बार आया। एक वस्तु जो कि आखिर में कहनी थी, लेकिन पहले समझ कि मार्गी न बन सके तो कोई चिंता नहीं, कुमार्गी न बने। ये बहुत ऐसे 4 कुमारक बताए मानस में। दंभ मान मद करही न काऊ, दंभ मान मद, दंभ मान मद करही न अभूलिन देहि कुमार भूलिन देहि कुमार। कभी दंभ न करे, कभी मान न करे, अभिमान न करे, और भूल से भी कुमार्ग में पैर न रखे। ये 3 करना ही कुमार्ग है। दंभ करना कुमार्ग है, मद करना कुमार्ग है, मान की अपेक्षा करना कुमार। भूली न दे कुमार सबके देख परम प्रिय स्वामी, अमार मोही कुमार। वहां कुमारक शब्द आया। रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंद माती का, विश्वद्रोह रप यह खल कामी, निज अघ गए कुमार। तो 4 बार कुमारक शब्द,
17 बार मार्ग शब्द, जिसके आधार पर हम आगे संवाद करते हैं। एक और बात, बापू जय सियाराम, मार्गी गुजराती में मार्गी અને પંથીમાં શું ફરક છે? डॉक्टर साहब व्यास साहेब नडियाद से प्रश्न है। मार्गी, वैसे सामान्य अर्थ में दोनों ठीक है। यहां मार्ग शब्द की जब मैं बात कर रहा हूं तो संकीर्ण मार्ग नहीं, दंभीन निजमति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ, पंथ हमेशा संकीर्ण होता है, मार्ग हमेशा आकाश जितना चौड़ा होता है। तो दोनों में फर्क है। मानस में पंथ शब्द भी कई बार आया। पंथ जात सो गई मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे। मार्ग का मेरा मतलब साहब कि जैसे सनातन मार्ग इतना आकाश के समान चौड़ा, पंथ छोटे छोटे होते हैं। कबीर साहब की जो विचारधारा है वो आकाश जैसी, सदगुरु कबीर साहब, इसलिए तो सबको निमंत्रित करके उसके नाम से एक पद आया है, इरे मार्ग मारे जो आ कबीर के, इरे मार्ग मारे जो आरे, इरे मार्ग मारे जो आ कबीर के, इरे मार्ग मारे जो आरे। सनातन मार्ग, मेरे भाई बहन, मेरे वैदिक परंपरा के मेरे सभी फ्लावर्स, सनातन मार्ग जैसा कोई विशाल मार्ग नहीं। छोटे बड़ी सब की बातें होती है, मुबारक। पंथ और मार्ग में बहुत फर्क है। हाँ, एक बहन ने पूछा कि बापू सारू मार्गी बनवा માટે શું કરવું જોઈએ? जो मैं हमने कही दीधું ऑलरेडी कि अच्छे मार्गी होने के लिए क्या करना चाहिए। अने बापू संसार में रहीने वैरागी बनी शकाय, संसार में रहकर यही तो कसौटी है। हिमालय में जैन तुम्हारा वैरागी न थवो होय तो कोई बोलावा नथी, वैरागी थई जवानुं। पण भर संसार के बीच में रहकर वैरागी होना, यही तो एक महत्व की बात है। और हो सकता है, आदमी हो सकता है संसार में रह करके वैरागी हो सकता है। हमारे, मैं जिस कुल से हूं, यदि भी कोई कुल बुल जाति बाति कुछ नहीं, फिर भी एक परिचय के लिए हमारे, मैंने कल भी शायद संकेत, हमारे लिए ये 3 शब्द, मार्गी, वैरागी, साधु अथवा बाबा। मार्गी शब्द भी हमको लागू पड़ता है, वैरागी भी साधु। इसके आलोचना के रूप में भी कुछ लोग कहते हैं कि वैरागी मानी भटकने वाले, और ये उसके लिए ये भी होता है, लेकिन ये तो सब अपनी अपनी खानदानी के अनुसार भाष्य करते हैं। बाकी मार्गी, वैरागी, ये अद्भुत घटना है। तो संसार में रहकर भी वैरागी हुआ जा सकता है, और उसी में ही कसौटी है। वैरागी बनी शकाय, जो बनी शक्य तो कई रीते बनવું। प्लीज आनी विषय आप મને કંઈક જણાવો, આભારી રહીશ। અમારે તમને મળવું છે બાપુ, આજ 5 વાગે મળીશ। यहाँ मैं जहाँ ठहरा हूँ उससे बोले कि 15 मिनट दूर कम्युनिटी का एक कोई हॉल है, गुजराती कम्युनिटी, आपको एड्रेस दे देंगे।
तो 5 बजे मैं आपसे मिलूंगा। आहा, खाली से ले हरि कृपा जाहि पर हो, आदि हरि कृपा जाहि पर होई। एहि मारग सोई पाऊं एहि मारग सोई। एहि मारग सोई एहि मारग सोई। एहि मारग सोई एहि मारग सोई। मारग सोई जाहि पर हो, जाहि पर होई। मारग तो जिस पर परमात्मा की अतिशय कृपा होती है, हे गरुड़, वही इस मार्ग पर, या तुलसी कहते हैं, इस मार्ग पर पांव रखता है मार्गी होने के लिए। और गरुड़ को जब जरूरत पड़ी तब शिव जी कहते हैं कि गरुड़ तू मुझे मार्ग में मिला है, मैं कैसे समझाऊं।
ये जरा विचित्र लगता है। अब शिवजी और गरुड़ मार्ग में मिल गए तो वहां दोनों को बैठ जाना चाहिए था और उसके जो संशय था उसका समाधान दे देना चाहिए था। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि आप ऐसे मार्ग पर मुझे मिले हैं कि वहां आपको मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि ये मार्ग था कुबेर वाला मार्ग। जो ऐसी कथा है कि शंकर भगवान कुबेर के पास जा रहे थे, कोई काम होगा। विनोद में तो लोग कहते हैं कि शंकर भगवान सबको बहुत देते हैं ना, तो देते देते जब कम हो जाता है तो कुबेर तो धन भंडारी है, वहां जाकर के उसका मित्र है तो वहां से ले आते हैं और फिर सबको बांट देते हैं। तो इस नाते पर कि जब अर्थ का मार्ग हो, रुपये पैसे का मार्ग हो, ऐसे मार्ग पर समाधान नहीं हो पाता। परमार्थ का मार्ग हो, वहीं ही समाधान संभव। इसलिए कहते मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, जहां निरंतर परमार्थ चल रहा है राम कथा का, वहां मैं तुझे भेज दूं और तब तेरे मन का समाधान हो जाएगा। तो बाप भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान राम जब महात्मा को पूछते कि मुझे मार्ग बताओ कि वन में मुझे 14 साल रहना है, किस मार्ग पर हम जाएं, ये प्रश्न राम जी का है। किस मार्ग के हम मार्गी बने। तो मुनि मन में मुस्कुरा देते हैं और कह देते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है, कहीं भी चलो, आपको मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं, आप जहां चलोगे वो मार्ग हो जाएगा। दुनिया के लिए ये मार्ग हो जाएगा, आप जहां कदम रखे वो मार्ग हो जाएगा। फिर भी आपने जब पूछा है कि किस मार्ग पर जाएं, तो मैं आपके मार्गदर्शन के लिए मेरे शिष्यों को भेजता हूं। संक्षेप में जरा इसका स्पर्श कर ले। तो भरद्वाज ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया, वहां लिखा है 50 दौड़ आए, 50 करीब 50 दौड़ आए मुनि के पास, और सब कह रहे हैं रास्ता हमारा देखा हुआ है, हम मार्गदर्शन कर सकते। हमें राम के साथ कौन चलना न चाहे। राम को मार्गदर्शन करने का अवसर मिले वो तो ठीक है, लेकिन प्रभु के साथ हम सफर करने को मिले। तो 50 शिष्य दौड़ आए। तो भरद्वाज जी ने 50 में से जिन्होंने बहुत जन्मों तक पुण्य किया था, सुकृत किया था, दिव्यता धारण की थी, ऐसे 4 को पसंद किया। दादाजी मुझे समझाते थे कि 50 में से 4 की पसंदगी, कौन मार्ग बताएं, किस मार्ग पर जाएं, किस मार्ग के हम मार्गी बने। तो ये 50 जो मुझे बताया गया था, वो ये 50 शिष्य कौन है? मूर्तिमंत शास्त्र है, शास्त्र के साक्षात विग्रह है मुनि के शिष्य। तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 10, 18 पुराण, 28, 10 मुख्य प्रधान, 10 स्मृतियां। कितने हुए? 38। 10 स्मृतियां तो बहुत है, लेकिन मूलतः इतनी स्मृतियां, 10 स्मृतियां, 12 उपनिषद, कैलाश आश्रम का जो निर्णय है। कितने हुए? 50। हाँ, 50 हो गए, ठीक है, 50 हो गए। इनमें से 4 को पसंद किया, पुराणों को वंदन करके एक और रख दिया, षड दर्शन जो शास्त्र से उसको वंदन करके एक और रख दिया, स्मृति ग्रंथों, क्योंकि स्मृति ग्रंथ बाद में आए हैं और हर एक स्मृति में बहुत सी बिलक बिलक बातें आती हैं। छोड़ो, देश काल और पात्र के अनुसार उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो स्वामी जी ने को किसी ने पूछा विनय पत्रिका में कि विधि क्या और निषेध क्या बताओ, कौन सी विधि और कौन सा निषेध।
तो तुलसीदास जी दो टूक कहते हैं कि राम नाम स्मरणते रहना, इससे समान और कोई विधि नहीं। और राम को विसारिबो निषेधशील ताज है, राम को भूलना यही एकमात्र निषेध है। ये तुलसीदास जी का अमृत वचन है। राम को निरंतर भजना, इससे समान कोई विधि नहीं। राम को विसारिबो, राम को भूलना। कृष्ण कीर्तन बिना नर सदा, जो शब्द प्रयोग नरसिंह में तो करे, मारा इत्यादि नहीं करो शब्द प्रयोग। विपन की दे वपु शुद्ध न थाय, नावा धोवाती कहीं शरीर पवित्र नहीं थतु, कृष्ण नाम लेने से शरीर पवित्र होता है। तो राम नाम का स्मरण एकमात्र विधि, और राम को भूल जाना वो एकमात्र निषेध का शिरोमणि है। ये निषेधात्मक। तो बाप ये 50 में से भरद्वाज जी 4 को पसंद, इसका मतलब है वैदिक सनातन मार्ग पर आपको राम जी जाना है। तो 4 शिष्य वेद का प्रतीक माना गया है। वेद जो निर्णय करे, स्मृतियां निर्णय करती हैं देश काल पात्र के अनुसार, दर्शन अपने अपने हिसाब से आए। 18 उपनिषद यद्यपि वेदों का अंत है, फिर भी उसमें भी बहुत अद्भुत बातें आती हैं। लेकिन इन सब ग्रंथों की पूजा करके, प्रणाम करके 4 शिष्यों को ही भेजे, जिन बहुत जन्मों तक सुख, यानी बहुत आदि बता दिए वेद, वो उसको 4 को साथ में भेजे। और ये 4 शिष्य भगवान का मार्गदर्शन करते हुए आगे आगे जा रहे हैं। रास्ते में लोग मिलते हैं और विदा किए बटु विनय करी। यमुना का तट आया, भगवान ने 4 वेदों को विदा कर दिया कि अब जाओ। कर्म की नदी, वेदों में तो विचार है, जब कर्म का घाट आया तो विचारों को कहा कि अब आप विदा लो, अब हम कर्म, जो विचार का मार्ग हमने पकड़ा था उसको हम आचरण में उतारेंगे। और ना ही जमुन जल जो शरीर समशान, जमुना तो कर्म की नदी है, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। अब हम पुरुषार्थ करेंगे, विचारों के आधार पर आचरण करेंगे। अब विचार पूरा हो गया, अब हम आचरण करेंगे। तो वह यमुना के तट पर ये घटना घटी। कई लोग कहते हैं कि जमुना प्रेम नदी, जमुना प्रेम नदी नहीं है मानस की दृष्टि से, कर्म कथा। प्रेम नदी तो राम भगति जहां सुर सरिधारा। तो कर्म में प्रवृत्त होने की बात यहाँ आई है, तो वहीं से इनको बेच दिए और प्रभु आगे आगे बढ़े। उसके बाद लोग देख रहे हैं। उसके बाद तुलसीदास जी एक महत्व का प्रसंग इस मार्गदर्शन के प्रकरण में, तेई अवसर एकता परस तेई अवसर एकता परस तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, गति बेशु विरागी, लखित गति बेशु विरागी।
राम वचन राम अनुरागी मन ग्राम वचन राम अनुरागी एकता पस आवा तेरी अवसर एकता पस